एक खुशी की घड़ी प्रारंभ होने जा रही है 29 मार्च 2025 को। इस दिन शनि के अढ़ैया से पिछले 2.5 साल से चल रहे इस प्रभाव से हम मुक्त होने जा रहे हैं। शनि ने अभी अष्टम भाव पर अपना जब कुंडली मार करके इनका प्रभाव बना हुआ था, तब कई प्रकार से रुकावट और परेशानियों को भी हमने देखा। हमने अपना समस्त प्रयास तो किया, लेकिन उसके बाद भी कोई ना कोई रुकावट और परेशानियां आकर के हमारे जीवन को एक सही धारा प्रवाह पर आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। तो अब ये जानिए कि एक ऐसा शुभ संकेत यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर शनि देव ने अब जो कुछ भी हमसे छीना है उन सब चीज़ों को हम तक पहुँचा पाएंगे, और एक नहीं कई गुना वृद्धि करा करके पहुंचा पाएंगे। क्योंकि शनि देव का जो गोचर होगा अगला, वो आपके लिए भाग्य भाव पर शनि देव उपस्थित होने जा रहे हैं। वास्तव में शनि देव एक ऐसे शिक्षक के रूप में हैं जो हमें प्रताड़ित करते हैं। एक ऐसे शिक्षक हैं जो डंडा लेकर के हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं। अब सीख लिया शनिदेव हमने पिछले 2.5 सालों में, अब हम पर कृपा कीजिए। और इसी हमारे विनय, हमारे प्रार्थना के फलस्वरूप ईश्वर की कृपा से अब आप अढ़ैया के दुष्प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। एक ऐसा समय जहां पर आपका किस्मत आपका साथ देता है। आप कोई कार्य करते हैं, वहां पर आपके कार्य के साथ साथ आपके शनि देव आपका शुभ परिणाम आप तक पहुंचा पाने के लिए वचनबद्ध स्थिति पर उपस्थित होते हैं। क्योंकि जहां पर शनि देव अभी आने वाले हैं, वहां से ठीक इनकी तीसरी दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके इनकम के घर पर पड़ेगी। इसलिए बड़े धन लाभ का अवसर आपको इसी समय पर देखने को मिलेगा, इस अढ़ैया से मुक्ति के बाद। कोई मन में आकांक्षा है, कोई मन में जिज्ञासा है, कोई हमारे ख्वाब हैं, उन ख्वाबों को पूर्ति के रूप में आप देख पाते हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि 11वें भाव पर उपस्थित होगी। कहते हैं हर श्राप के पीछे एक वरदान समाहित होता है। गांडीवधारी अर्जुन को भी एक श्राप मिला हुआ था। किसके द्वारा? उर्वशी के द्वारा, कि तुम 1 वर्ष तक नपुंसक बन करके रहोगे। अर्जुन को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी तकलीफ हुई कि मैं 1 साल तक नपुंसक बन के रहूंगा। लेकिन वही श्राप उस दिन वरदान के रूप में परिणित हो गया जब अज्ञातवास काटना था पांडवों को, और तभी इन अर्जुन ने अपने प्राणों की रक्षा उसी नपुंसकता के समय पर प्राप्त की थी। अर्थात जो हमको प्राप्त हुआ है इस समय पर पिछले 2.5 सालों में, अब उससे मुक्त होते हुए एक नए लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आप आगे बढ़कर रहेंगे। कोई दो मत की राय नहीं है। आप इस बात को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने मन में इस बात को जमा लीजिए कि शनिदेव अब मेरे अढ़ैया के दुष्प्रभाव से दूर करते हुए मेरे भाग्य भाव पर सुशोभित हो रहे हैं। जहाँ पर शनिदेव उपस्थित है, 9वें भाव पर रहेंगे, वहाँ से इनका प्रभाव आपके 11वें घर पर भी पड़ेगा, और ये 11वां घर आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। बहुत चाहत थी हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। कोई काम है, कोई समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना है, कोई कार्य ऐसा है जो हम नहीं कर पा रहे थे, अपना सारा लगन हमने लगा दिया, लेकिन वो कार्य हम तक नहीं पहुंच पा रहा था। मानो 99 तक पहुंच करके भी हम वापस यदि आने की श्रृंखला को हमने अपने जीवन पर देखा है, तो निश्चिंत रहें, ये शनि का वादा है। शनि के प्रभाव से अब हमें अपनी कामनाओं की पूर्ति प्राप्त होती है। शनिदेव भाग्य भाव से इनकी 7वीं दृष्टि जब पड़ती है आपके तीसरे घर पर, आप अपना कॉन्फिडेंस कभी नहीं छोड़ेंगे। और यदि देखा जाए तो पिछले 2.5 साल से जब शनि का प्रभाव रहा भी, तो आप देख लीजिए, भले परेशानियां आई, लेकिन शनिदेव ने आपको, कंटक शनि कहा जाता है अष्टम भाव के शनि को, उन्होंने कभी आपको झुकने नहीं दिया। कभी आपको ऐसे समय की प्राप्ति नहीं हुई कि जिस समय पर आपको जमीन पर एकदम लेटना पड़ जाए। सदैव इस शनि देव की कृपा, इस कंटक शनि के प्रभाव से भी आप अपने आप को प्रूफ करा पाते हैं, अपने आप को आप जागृत रख पाते हैं यदि, तो ये शनि देव का सबसे बड़ा प्रभाव है। और इसी कारण से अष्टम भाव के शनि को कंटक शनि कहा गया है। अर्थात कष्ट मिलेगा तो भी अत्यधिक, और यदि कुछ अच्छाई मिले तो भी सबसे अधिक। अब हमको वही शनिदेव हमारे बड़े लक्ष्य मुकाम तक जोड़ जाते हैं।
कर्म क्षेत्र पर एक नई जागृति का ये समय होगा, जहां पर एक बड़े ओहदे तक आप पहुंच पाते हैं। कोई परिवर्तनकारी समय के आप तलाश में थे, तो ये समय आपके लिए एक बड़े परिवर्तन तक आपको पहुंचा पाता है। अपने परिवार के लिए कुछ विशेष करना है, अपने बच्चों के लिए कोई विशेष करना है, तो ये समय आपको उन सब जिम्मेदारियों में आपको एक साबित करा जाएगा कि हाँ, आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने कार्य के लिए आप किसी से कम नहीं। आपको वहाँ तक पहुँचा देने का सामर्थ्य एकमात्र शनिदेव में है। शनिदेव ही वो ग्रह बनते हैं जो एक राजा को रंक और रंक को राजा बना जाते हैं। आज वही शनिदेव मेरे जीवन में मुझे एक ऐसे अवसरों की प्राप्ति कराएंगे जहाँ पर मैं एक राजा की भांति अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। हम कर्म तो करते हैं लेकिन सिर्फ अपने हाथों से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिस दिन ये कर्म, जिस दिन कोई पॉजिटिविटी, सकारात्मकता हमारे मन में समाहित हो जाए, उस दिन हम सबसे ज़्यादा सफल होते हैं। भूलिएगा मत, क्योंकि आपके अपने राशि के स्वामी कोई और नहीं है, एकमात्र चंद्रमा है। और चंद्रमा को मन का स्वामी कहा गया है। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए अपने मन को कभी छोटा मत कीजिएगा। अभी मंजिल दूर आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस समय पर हम वापस लौट रहे होते हैं, ठीक अगला जो क्षण होता है वही हमारे मंजिल की प्राप्ति का समय होता है। कैसे इस शनिदेव के शुभ प्रभाव में वृद्धि करा करके हम अपने जीवन को जागृत करा पाते हैं, जानिएगा जरूर। एक बार हनुमान जी महाराज जब बाल अवस्था में थे, तब उन्होंने देखा कि सूरज आग के गोले के समान चमक रहा है। उन्हें दूर से दिखा कि वो कोई फल का गोला है, और हनुमान जी महाराज उड़ते हुए चले गए और उस सूरज को अपने मुख पर डाल लिया। चारों दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया। इंद्र देखे तो अपने वज्र के प्रहार से हनुमान जी के मुख पर प्रहार किया, और फलस्वरूप वह सूरज बाहर निकल गया और सारे संसार में उजाला व्याप्त हो गया। हनुमान जी महाराज क्रोधित हो गए। अपने गदा निकाल करके जब मारने के लिए तैयार हुए इंद्रदेव को, देव ने त्राहिमाम करते हुए हनुमान जी के चरण पर गिर गए। हे हनुमान जी, मेरी इसमें क्या गलती है? शनिदेव की दृष्टि के कारण मुझसे यह कार्य हो गया। अब हनुमान जी शनिदेव को बांध लेते हैं अपने पूंछ में और तीनों लोकों में घसीटने लगते हैं। शनिदेव का सारा अंग छिल जाता है। शनिदेव पीड़ा से कराह उठते हैं। क्षमा करें हनुमान जी, क्षमा करें। आपको तो कहा गया है ना हनुमान जी, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो मैं भी आपका सुमिरन करता हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। हनुमान जी ने कहा कि सुनो शनिदेव, आज के बाद जो कोई भक्त मेरी आराधना करेगा, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड या फिर बजरंग स्तवन का पाठ करेगा, कभी उस पर तुम कष्ट अपना मत देना। और तभी से शनिदेव ने ये वचन दिया कि जो हनुमान जी का आराधक होगा, मैं उस पर कभी भी अपना दोष उत्पन्न नहीं करूंगा। चाहे 7.5 हो, अढ़ैया हो, कोई भी दुष्प्रभाव हो। आप देख लीजिए, किसी ज्योतिषी, किसी पंडित के पास जाते हैं, शनि की महादशा भी यदि हो, तो वो आपको एक ही सलाह देता है, हनुमान जी की आराधना करने का। अब शनिदेव को उस पीड़ा से मुक्ति कराते हुए हनुमान जी ने भी एक वरदान दिया कि जो कोई व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जा करके तेल का लेपन करता है, अर्थात जिससे शनि के शरीर में लहूलुहान शनिदेव हो गए थे, मलहम लगाता है, तेल लगाता है, उसके जीवन में कभी शनि का दोष नहीं पड़ेगा और वो व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ मुकाम को प्राप्त करेगा। और ठीक इसी प्रकार से आज वो मुकाम प्राप्त करने का श्रेय आपके हाथों में है, आपके कार्यों में है, जहाँ पर आप अपने आप को एक बेहद अनुकूल स्थिति पर प्राप्त करते हैं, क्योंकि अढ़ैया से मुक्ति भी मिल गई है और साथ में शनिदेव भाग्य स्थान पर आ गए हैं हनुमान जी की कृपा से। देखिएगा जरा कि ये 2.5 साल जो आपने कष्ट में गुजारा है, उसके कई गुना अच्छे परिणाम आपको आने वाले समय पर, इसी समय पर प्राप्त जरूर होते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत तसल्ली मिलती है
कि हमने अच्छा काम किया है, आप तक इस वीडियो को पहुंचाया है और फलस्वरूप आपने हमें लाइक और सब्सक्राइब करते हुए अपना प्यार भरा कमेंट दिया है। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय शनिदेव।